मिडलवेयर क्या होता है, हम इसको क्यों यूज़ करते हैं और इसका क्या फ़ायदा है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, आइए डिटेल में बात करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो का जो सोर्स कोड है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएगा। फिर भी आपको किसी भी हवाले से कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे से डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। उसका नाम और लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है। और अगर गाइज आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो आप लोग मुझे बाय मी या कॉफ़ी में भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो आइए गाइज स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इसकी एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको इसकी ज़्यादा बेहतर क्लैरिटी हो जाएगी। तो गाइस जैसे कि आप लोग रोज़ खाना खाते हैं, अब आप लोग चाहते हैं कि आप लोग जब भी खाना खाएं उससे पहले हाथ धोएं। सुबह दोपहर शाम रोज़ जब भी आप लोग खाना खाएं सबसे पहले आप लोग हाथ धोएं। तो दोस्तों खाना खाने से पहले ये जो आपका हाथ धोना है ये आपका काम बेसिकली मिडलवेयर कर देगा। तो दोस्तों अब मैं आपको इसको नेक्स्ट जीएस के हवाले से बताता हूँ। आप मान लें आप लोग अपने पेज के लोड होने से पहले कोई काम करना चाहते हैं तो वो बेसिकली आप लोग अपने मिडलवेयर में डिफाइन कर देंगे। अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देने वाला हूं, तब आपको इसकी ज़्यादा बेहतर क्लैरिटी हो जाएगी। तो गाइस जैसा कि आप लोग को पता है जो आपका नेक्स्ट जीएस का जो पेज है वो बेसिकली सर्वर से बिल्ड होके आता है। तो दोस्तों जब भी आप लोग किसी भी पेज को ओपन करते हैं तो नेक्स्ट जीएस बेसिकली आपका जो पेज है उसको कंपाइल करके आपके सामने ओपन कर देता है। लेकिन दोस्तों अगर अब आप लोगों ने मिडलवेयर ऐड कर दिया है तो बेसिकली अब आप लोग जब भी अपना कोई भी पेज ओपन करेंगे तो नेक्स्ट जेज आपके पेज को सर्व करने से पहले आप लोग की मिडलवेयर की जो फाइल है उसमें आपने जो भी किया होगा वो चलाएगा। तो दोस्तों अब आप लोग के जहन में एक क्वेश्चन पैदा हो रहा होगा कि हमें मिडलवेयर की ज़रूरत बेसिकली क्यों पड़ी। तो दोस्तों इसकी मल्टीपल एग्जाम्पल्स बनती हैं। अभी के लिए मैं आपको इसकी एक सिंपल एग्जाम्पल बता देता हूँ ताकि आपकी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। तो दोस्तों आप लोग मान लें कि आप लोग अथेंटिकेशन इंप्लीमेंट करना चाहते हैं और आप लोग का एक पेज है स्लैश एडमिन पैनल के नाम से, और आप लोग चाहते हैं कि ये पेज आपका यूज़र तब विजिट कर पाए अगर उसने लॉगिन किया हुआ है। तो दोस्तों इस केस में आप लोग का जो पेज है उसको ओपन होने से पहले ही आपका मिडलवेयर बेसिकली चेक कर लेगा कि यूज़र ने लॉगिन किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। अगर उसने लॉगिन किया हुआ है तो आप लोग उसको जो उसका एडमिन पैनल का पेज है उस पर ले जाएंगे, अदरवाइज आप लोग उसको दोबारा साइन इन के पेज पर ले जाएंगे। तो गाइस ये इसका एक बेस्ट एक सिंपल सा यूज़ केस है। तो दोस्तों ये नेक्स्ट जीएस का प्रोजेक्ट जो है वो मेरे सामने ओपन है। इसे पिछले लेक्चर में बेसिकली हम लोगों ने राउटिंग के बारे में डिटेल में देखा था। अगर आपने मेरा वो लेक्चर नहीं देखा तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो दोस्तों जो आपकी middleware.js की फाइल है वो बेसिकली आप लोग अपने रूट डायरेक्टरी पर बनाते हैं। रूट डायरेक्टरी मतलब बेसिकली जहां पर आप लोग की ऐप डायरेक्टरी होगी, जहां पे आप लोग के नोड मॉड्यूल्स होंगे, उस जगह पर आप लोग अपनी middleware.js के नाम से एक फाइल बना लेंगे। और दोस्तों एक चीज़ आप लोगों ने बेसिकली मेक श्योर कर लेनी है कि जो आपकी फाइल का नेम होगा वो middleware.js के नाम से ही होना चाहिए, अदरवाइज आपका ये जो मिडलवेयर है वो वर्क नहीं करेगा। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पर अपने एक मिडलवेयर के नाम से एक फंक्शन बना लेता हूँ। और गाइज यहाँ पर मैं अपना एक console.log लगा लूंगा जिसके अंदर मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड के नाम से। तो दोस्तों जो मेरा फंक्शन है वो बेसिकली बन चुका है। अब मैं इसके अंदर एक console.log लगा लूंगा और इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ हेलो वर्ल्ड। और गाइज मैंने npm run dev से अपना जो प्रोजेक्ट है वो ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है। मैं आपको ब्राउजर में जाके इसको एक दफ़ा दिखा देता हूँ। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं जो मेरा प्रोजेक्ट है वो बेसिकली ऑलरेडी यहाँ पर ओपन है। तो दोस्तों अब मैं अपना यहाँ पर कोई भी पेज को एक्सेस करता हूँ, जैसा कि मेरे एक पेज का नाम है स्लैश प्रोडक्ट। तो दोस्तों आप लोग एज्यूम कर रहे होंगे कि जो मेरा स्लैश प्रोडक्ट का पेज है अगर वो ओपन हो गया है तो उससे पहले बेसिकली हमारा जो मिडलवेयर है वो चला होगा। मैं गाइज आपको console.log ओपन करके दिखाता हूँ। तो गाइज अगर मैं अपने कंसोल में जाऊंगा तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बेसिकली हेलो वर्ल्ड नहीं लिखा आया। उसकी रीजन गाइज ये है जो आपका middleware.js है वो बेसिकली एक सर्वर साइड का कोड है जो कि बेसिकली आप लोग को टर्मिनल पे शो होगा। तो बूम गाइज आप लोग देख सकते हैं जैसे ही मैंने अपना टर्मिनल ओपन किया यहाँ पर मेरा हेलो वर्ल्ड जो है वो लिखा आ चुका है। अगर मैं यहाँ पर कुछ चेंज करता हूँ और गाइज यहाँ पर मैं सेव करता हूँ और गाइज अब मैं अपने पेज को रीलोड करके दिखाता हूँ। तो बूम गाइज आप लोग देख सकते हैं जो भी चेंज बेसिकली मैंने यहाँ पर किया था वो यहाँ पर आ चुका है।
अगर मैं अपने किसी और पेज पे मूव करता हूँ, लेट्स सपोज मैं अपने अबाउट अस के पेज पे मूव करता हूँ, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मेरा मिडलवेयर दोबारा चल चुका है। तो गाइस जब भी बेसिकली आप लोग का पेज जो है वो ओपन होगा, आपके पेज के ओपन होने से पहले आप लोग का मिडलवेयर चलेगा। तो दोस्तों आइए अब मैं आपको इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं कि आप लोग मान लें कि आप लोग प्रोटेक्टेड राउट्स को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं कि अगर आपका जो यूज़र है उसने लॉगिन किया हुआ है तभी वो किसी भी पेज पर जा सके, अदरवाइज वो वापस लॉगिन के पेज पे चला जाए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं अपना एक लॉगिन का पेज बनाऊंगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं जो हमारा लॉगिन का पेज था वो बेसिकली बन चुका है। अब मैं बेसिकली चाहता हूं कि जो मेरा यूज़र है अगर उसने लॉगिन नहीं किया हुआ तो वो लॉगिन के पेज पे रीडायरेक्ट हो जाए, और अगर उसने लॉगिन किया हुआ है तब वो बेसिकली कोई भी पेज विजिट कर सकता है। तो वो हम लोग कैसे करेंगे आइए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप लोगों ने middleware.js की जो फाइल है उसको ओपन कर लेना है, और दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर नेक्स्ट रिस्पॉन्स को इंपोर्ट कर लेना है। अभी थोड़ी देर तक मैं आपको बताऊंगा कि वो बेसिकली हमारा क्या काम करता है और हमारे लिए क्यों यूज़फुल है। और दोस्तों जब भी आप लोग किसी भी पेज को हिट करते हो, बेसिकली आप लोग लॉगिन के पेज पर जाओगे, अबाउट अस के पेज पर जाओगे या किसी भी पेज पर जाओगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट मिडलवेयर के अंदर एक आर्गुमेंट होता है रिक्वेस्ट के नाम से, जिसके अंदर बेसिकली गाइस सारी की सारी यूज़र की डिटेल होती है कि उसने कौन सा पेज विजिट किया है। आइए मैं आपको इसको कंसोल करके दिखाता हूँ, तब आपको इसकी ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी। तो बूम गाइस आप लोग देख सकते हैं ये बेसिकली ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि हम लोग को रिक्वेस्ट के थ्रू मिलती है। इसमें बेसिकली अगर यूज़र की ब्राउज़र में कोई भी कुकी होगी, हमारे पास वो कुकी आ सकती है, उसकी लोकेशन आ सकती है, उसका आईपी आ सकता है, हमने दोस्तों बेसिकली कौन सा जो यूआरएल है वो हिट किया है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। इसके अलावा गाइज हमारे हेडर से रिलेटेड और भी बहुत सी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। तो दोस्तों अभी के लिए ये मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना देता हूँ टोकन के नाम से, और दोस्तों इस टोकन को बेसिकली मैंने नल रख दिया है। अभी के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पर एक स्टैटिक वेरिएबल बनाया है। बाद में बेसिकली दोस्तों हम लोग ये जो टोकन है हम लोग अपनी कुकीज़ से गेट करेंगे। अभी दोस्तों हमारा यहाँ पर मेन पर्पस जो है वो ऑथेंटिकेशन इंप्लीमेंट करना नहीं है। बेसिकली आप मेन पर्पस यहाँ पर मिडलवेयर आपको सही तरीके से सिखाना है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर टोकन जो है वो नल रख लिया है कि अभी बेसिकली हमारे पास टोकन नहीं है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर रिटर्न करूँगा नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट न्यू यूआरएल स्लैश लॉगिन रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल। तो दोस्तों अभी के लिए बेसिकली मैंने यहाँ पर क्या डिफाइन किया है, मैंने बोला है इसको कि हमारा कोई भी यूआरएल जो है वो हिट हो तो आपने उसको जो आपका लॉगिन का पेज होगा उधर भेज देना है। आइए इसको टेस्ट करते हैं पहले। तो लेट्स सपोज गाइज मैं अपना अबाउट अस का पेज ओपन करता हूँ। तो बूम गाइज आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कोई भी पेज जो है वो अपना हिट किया है तो उसने मुझे लॉगिन पे रीडायरेक्ट कर दिया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बेसिकली मसला आ रहा है, जो हमारा लॉगिन का पेज है अब वो बेसिकली नहीं वर्क कर रहा। वो इसीलिए नहीं वर्क कर रहा क्योंकि दोस्तों मैंने यहाँ पर बोला है जब भी मेरा कोई भी पेज हिट हो तो उसको लॉगिन के पेज पर भेज दो। तो दोस्तों ये वाली कंडीशन है ये लॉगिन के पेज पर भी चलेगी। क्या मतलब है इस बात का कि अगर मैं लॉगिन के पेज पे होऊंगा तब भी ये चलेगी। तो मुझे यहाँ पर कंडीशन लगानी पड़ेगी कि अगर जो मेरा लॉगिन का पेज है वो ओपन है तब बेसिकली ये कंडीशन ना चले, अदरवाइज ये कंडीशन चलने लग जाए। तो वो मैं कैसे करूँगा, इफ़ रिक्वेस्ट डॉट नेक्स्ट डॉट पाथ नेम डज नॉट इक्वल टू स्लैश लॉगिन। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर क्या बोला है कि अगर तो मेरा जो पेज है वो लॉगिन का नहीं है तब बेसिकली आपने उसको लॉगिन पे रीडायरेक्ट कर देना है, अदरवाइज नहीं करना। तो आइए अब हम लोग इसको टेस्ट करते हैं। तो बूम गाइस आप लोग देख सकते हैं क्योंकि जो मेरा पेज था अब वो लॉगिन का था, तो क्योंकि मैंने वहाँ पर कंडीशन लगा दी थी कि अगर तो मेरा लॉगिन का पेज है तो मिडलवेयर जो है वो ना चले। और अब अगर मैं इसको किसी और पेज पे रीडायरेक्ट करता हूँ तो बूम गाइस आप लोग देख सकते हैं ये अगेन जो है वो लॉगिन पे रीडायरेक्ट हो गया है।
क्योंकि मैंने वहां पर कंडीशन लगा दी थी कि आप लोगों ने कि कोई भी पेज विजिट हो आपने इसको लॉगिन पर रिडायरेक्ट कर देना है। और दोस्तों अब मैं यहाँ पर अपने टोकन का चेक लगाऊंगा कि अगर तो मेरा जो टोकन है वो पड़ा हुआ है तो मैं जो भी पेज जो है वो विजिट कर रहा हूँ उसको करने दो, अदरवाइज जो है उसको लॉगिन के पेज पे रीडायरेक्ट कर दो। तो दोस्तों मैं यहाँ पर चेक लगा लूंगा सिंपल सा कि अगर टोकन नहीं पड़ा हुआ तो उसको लॉगिन के पेज पर भेज दो। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं अभी मेरा टोकन नहीं पड़ा हुआ। मैं दोबारा अपने अबाउट अस के पेज को विजिट करता हूं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं उसने दोबारा इसको लॉगिन के पेज पर भेज दिया है। अब दोस्तों मैं यहां पर अपना कोई टोकन सेट कर लेता हूं। तो दोस्तों मैंने यहां पर अपना एक रैंडम टोकन जो है वो सेट कर लिया है। तो दोस्तों अब हम लोग चेक करते हैं कि हमें अबाउट अस का जो पेज है उसको विजिट करने देता है कि नहीं देता। तो बूम गाइस आप लोग देख सकते हैं अब उसने अबाउट अस का जो पेज है उसको विजिट करने दिया है। क्यों करने दिया है? क्योंकि जो हमारा टोकन है वो हमारे पास पड़ा हुआ था। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग जो प्रोटेक्टेड राउट्स हैं उनको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर दोस्तों मैं अपने स्लैश प्रोडक्ट के पेज पर जाऊं तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इसने हमारा जो स्लैश प्रोडक्ट का पेज है उसको भी हमें विजिट करने दिया है। इसका मतलब है जो हमारी कंडीशन है वो बिल्कुल सही तरीके से चल रही है। इसके बाद गाइज मैं आपको इसका एक और यूज़ केस दिखाता हूँ। लेट्स सपोज गाइज अगर आप लोग चाहते हैं कि जो आपका यूज़र है वो लॉगिन है या नहीं है लॉगिन, वो जो आपका अबाउट अस का पेज है उसको विजिट कर सके, मतलब जो आपका अबाउट अस का पेज है वो बेसिकली नॉन प्रोटेक्टेड राउट है। तो वो चीज़ आप लोग कैसे अचीव करेंगे? तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया है जो आपका अबाउट अस का पेज है वो नॉन प्रोटेक्टेड राउट है और जो आपके प्रोडक्ट के पेज है वो बेसिकली प्रोटेक्टेड राउट्स है। तो दोस्तों इस चीज़ को हैंडल करने के लिए नेक्स्ट.जेएस ने एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ दी है। हम लोग अपने पास यहाँ पर एक कन्फिग का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर अपना एक कन्फिग का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और दोस्तों इस ऑब्जेक्ट के अंदर आप लोग एक की लेते हैं मैचर के नाम से। तो दोस्तों मैचर के अंदर बेसिकली हम लोग अपने वो राउट्स बताते हैं जो कि हमारे प्रोटेक्टेड राउट्स होते हैं। लेट्स सपोज जो हमारा प्रोडक्ट का पेज है हम लोग चाहते हैं वो प्रोटेक्टेड हो, मतलब अगर यूज़र ने लॉगिन नहीं किया हुआ तो वो उस पेज को विजिट ना कर सके। तो हम लोग प्रोडक्ट के पेज को बेसिकली मैचर के अंदर डिफाइन कर देंगे। तो दोस्तों मैंने मैचर में बेसिकली बता दिया है कि अगर मेरे राउट में स्लैश प्रोडक्ट जो है वो एग्जिस्ट करता हो, जैसे कि स्लैश प्रोडक्ट स्लैश कोडिंग या खाली स्लैश प्रोडक्ट, तो इस तरह के राउट्स बेसिकली हमारे प्रोटेक्टेड राउट्स होंगे। और दोस्तों इस कंडीशन की अब हमें ज़रूरत नहीं है, तो अभी के लिए मैं इसको कमेंट आउट कर लूँगा क्योंकि अब जो हमारा सारा कुछ है। और दोस्तों इस चेक की ज़रूरत हमें इसलिए नहीं है क्योंकि अब हमारा सारा कुछ जो है वो कन्फिग का ऑब्जेक्ट जो है वो हैंडल करेगा। आइए मैं आपको इसका डेमो करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों अगर मैं अपने स्लैश प्रोडक्ट के पेज को विजिट करूँगा तो बूम गाइज आप लोग देख सकते हैं उसने हमें लॉगिन के पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया है, क्योंकि मैंने अपनी कन्फिग के जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर बता दिया था कि जो मेरा प्रोडक्ट का पेज है वो प्रोटेक्टेड पेज है। अगर मैं अपने अबाउट अस का पेज विजिट करता हूं तो बूम गाइज आप लोग देख सकते हैं जो मेरा अबाउट अस का पेज है उसने उसको विजिट करने दिया है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये कितनी अमेजिंग चीज़ है। तो दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने चेक लगाया है कि अगर आपके राउट में स्लैश प्रोडक्ट आ रहा हो तो वो जो राउट होगा हमारा प्रोटेक्टेड राउट होगा। इसी तरीके से गाइज अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके जो राउट है उसके अंदर स्लैश अबाउट आ रहा हो तो वो राउट भी बेसिकली आप लोग का प्रोटेक्टेड राउट होगा, या स्लैश एडमिन आ रहा हो वो राउट आपका प्रोटेक्टेड होगा। कोई भी राउट ऐसा जो कि स्लैश प्रोडक्ट के अलावा हो और आप लोग चाहते हैं कि यार ये भी हमारा प्रोटेक्टेड होना चाहिए, तो इस चीज़ को अचीव आप लोग कैसे करेंगे? तो दोस्तों अभी के लिए ये हमारी स्ट्रिंग थी, हम लोग इसको अरे में कन्वर्ट कर लेंगे। और दोस्तों इसके अलावा जो भी हमारा पाथ नेम होगा जो कि हम लोग चाहते हैं प्रोटेक्टेड हो, हम उसको यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। अभी के लिए मैं अबाउट अस को करता हूँ। आइए इसको टेस्ट करते हैं। तो बूम गाइज आप लोग देख सकते हैं जब मैंने अपने अबाउट अस के पेज को हिट करने की कोशिश की है तो उसने मुझे लॉगिन के पेज पर रीडायरेक्ट करवा दिया है। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग कोई भी पेज विजिट होने से पहले कुछ भी अचीव करना चाहते हैं तो वो चीज़ आप लोग मिडलवेयर के थ्रू बड़ी इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये नेक्स्ट.जेएस का मिडलवेयर के लिहाज से जो डॉक है वो मेरे सामने ओपन है। इसमें इन्होंने वही सारा कुछ बताया जो कि मैंने आपको वीडियो में करके दिखाया है। मिडलवेयर अलाउज यू टू रन अ कोड बिफोर रिक्वेस्ट इज कंप्लीटेड, मतलब कोई भी जो आपका पेज है उसकी रिक्वेस्ट कंप्लीट होने से पहले जो आपका मिडलवेयर है वो एग्जीक्यूट होगा। तो दोस्तों इसके सारे के सारे यूज़ केसेस जो हैं वो यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं।
ऑथेंटिकेशन के लिए अगर आप लोग करना चाहते हैं आप लोग वो कर सकते हैं। उसके अलावा बोट डिटेक्शन, पाथ रीराइटिंग। तो दोस्तों ये सारे के सारे बेसिकली यूज़ केसेस हैं। ये बेसिकली आपके यूज़ केस पे डिपेंड करते हैं कि आप लोग जो है वो क्या इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर सेम उन्होंने जिस तरीके से मैंने आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाया था कन्फिग का ऑब्जेक्ट और सिंपल सी एक एग्जांपल दी थी, वो सारा का सारा यहाँ पर उन्होंने किया हुआ है। और मल्टीपल पार्ट्स को किस तरीके से हैंडल करते हैं वो भी मैंने आपको करके दिखा दिया है। और दोस्तों ये बेसिकली इन्होंने कंडीशनल स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं मिडलवेयर के अंदर, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी करके दिखा दिए हैं। जो कि मैंने आपको टोकन की इंप्लीमेंट करके दिखाई थी, इन्होंने कोई और यूज़ केस को डिस्कस किया हुआ है। तो जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली वही होगा जो कि मैंने आपको टोकन का दिया था। इसके अलावा गाइज अगर आप लोग नेक्स्ट.जेएस के थ्रू कुकीज़ को गेट करना चाहते हैं तो वो भी सारे के सारे मेथड जो हैं वो आपके पास मौजूद है request.cookies.get के थ्रू। अगर आप लोग सारी की सारी जितनी भी ब्राउज़र में कुकीज़ हैं उनको गेट करना चाहते हैं तो आपके पास गेट ऑल का मेथड मौजूद है। इसी तरीके से गाइज ये सारे के सारे रिक्वेस्ट से रिलेटेड है, आप इनको देख सकते हैं। इनमें कोई भी कन्फ्यूजन हो किसी भी लिहाज से आप मेरे से डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। उसका नाम और लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। तो दोस्तों अब इन्होंने कोर्स से रिलेटेड डिस्कशन की हुई है इधर कि लेट्स सपोज आप लोग चाहते हैं कि जो आपकी वेबसाइट है वो जिस भी डोमेन से हिट हो, वो कोई भी ऐसी डोमेन से हिट हो जो कि आप लोगों ने डिफाइन नहीं की हुई, तो उस केस में बेसिकली आप लोग उसको एक्सेस नहीं करने देंगे। ये अरे बेसिकली आप लोग देख सकते हैं अलाउड ओरिजिन के नाम से। इधर आप लोग डिफाइन कर देंगे कि जो आपका यूज़र है वो कौन कौन सी डोमेन से रिक्वेस्ट कर सकता है। तो दोस्तों ये थे बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिडलवेयर के लिहाज से। स्टिल आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, अगेन मैं कह रहा हूँ आप मेरे से पूछ सकते हैं। और आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, यू ऑल हैव अ गुड डे।